जातिगत जनगणना को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बयान दिया कि सीडब्ल्यूसी ने पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात कही है। 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा है कि जो कास्ट सेंसस हिमाचल में पता है सबको कि कितनी कास्ट है और उस कास्ट का आधार अब सबको पता है। जब कास्ट सेंसस पूरे देश में करवाने की बात सीडब्ल्यूसी ने कही है और जैसे वो ठीक बात है, जिसकी जितनी कास्ट होती है उसका पता लगना चाहिए। चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की अच्छा कार्य किया और लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सीएम सुक्खू ने जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से जानकारी दी, सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जिस तरह से जानकारी दी, क्या इसको लेकर नजर आता है हिमाचल की राजनीति के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए, जो जातिगत जनगणना को लेकर अब ये चर्चा का विषय बन गया है और आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक थी उसमें भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि जातिगत जनगणना होगी जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। हालांकि अभी की बात करें, बाकी जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वो राज्य बेशक चुनाव में जा रहे हैं, चले गए हैं, और लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में विशुद्ध तौर पर कांग्रेस की सरकारें इस वक्त हैं। तो इन दोनों राज्यों में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि हम यहाँ पर जातिगत जनगणना करेंगे। यानी जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी ने आज जिस तरह से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की जनगणना होगी। हालांकि पूर्व में जो हिमाचल में जब जनगणना होती है तो कभी जातिगत जनगणना यहाँ नहीं हुई है। हालांकि मोटे मोटे तौर पर कई बार जो जिक्र होता है हिमाचल प्रदेश में जो परसेंटेज जो हम कह सकते हैं कि वो निकाली जाती है जातियों के हिसाब से, चाहे वो किसी भी जाति के हो, तो उस तरह का एक प्रोसेस रहा है। लेकिन अगर पंचायत वाइज जिस तरह से बिहार में इस तरह का प्रोसेस इस बार अपनाया गया है कि जनगणना की तर्ज पर ही जातिगत जनगणना हुई है, तो इस बार इस प्रोसेस को हिमाचल में भी किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर देखें तो बीजेपी अभी से ही कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है और आज जो बीजेपी के ही हिमाचल प्रदेश में सह प्रभारी है संजय टंडन, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की तो हम उसका विरोध करेंगे, जनता के दरबार में विरोध करेंगे ही, लेकिन हम लीगल साइड भी देखेंगे कि हम इसको कानूनी रूप में किस तरह से इसका विरोध दर्ज कर सकते हैं। जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। एक प्रोसेस जो है आजादी के बाद का ही ये रहा है, तो आज तक कभी इस तरह की जातिगत जनगणना नहीं हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में टकराव होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के टकराव की स्थिति बनेगी, तो ये तमाम चीजें हो सकती है। जहां तक आज सीडब्ल्यूसी की बैठक की बात है, मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहे और उसमें खासतौर पर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की तारीफ जो है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुई है, चाहे वो आपदा काल में बेहतर काम करने की हो या फिर अपने तरफ से आपदा पैकेज, राहत पैकेज घोषित करने की बात, उसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पीठ थपथपाई है, राहुल गांधी ने उसमें पीठ थपथपाई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए रही। एक भरोसा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर जताया है कि बेहतर काम अपने राज्य में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी की आज बैठक थी और उसमें काफी इनकी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव में भी अगले साल जिस तरह से जाना है उसमें कैसे काम करना है, इसके साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव की आज घोषणा हो गई है, उसमें कांग्रेस पार्टी का रोल क्या रहेगा, जो जहां पर सरकारें हैं उन राज्यों का क्या रोल रहेगा, ये तमाम विषय इस बार चर्चा में रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक।